तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक, डायमेंशनल फार्मूला। ये टॉपिक नाम से तो बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, पर एक्चुअली में बहुत ही आसान है और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं अब, द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम आर रेज्ड टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशंस ऑफ द गिवन क्वांटिटी। इसमें अब क्या कर रहे हैं, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है यहाँ पे, मास, लेंथ और टाइम। यहाँ पे हम लोग तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज ले रहे हैं, मास, लेंथ और टाइम। ये हमको याद रखना है, MLT, मास, लेंथ, टाइम। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो कि इनडिपेंडेंट है, मतलब कि और कोई भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे पावर जिनमें यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम, तो मास, लेंथ और टाइम को जो पावर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसी क्वांटिटी को, उसी को कहते हैं हम लोग उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। इसे हम लोग एग्जांपल से भी पढ़ेंगे, समझेंगे। द क्वांटिटीज ऑफ द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम आर डिनोटेड बाय MLNT। तो यहाँ पे इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो है यहाँ पे वो हम लोग डिनोट करते हैं ML और T से। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा आपको नहीं समझ आए। तो फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढना है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यूनिट ऑफ यहाँ पे मास हो गया, तो M लिख लेते हैं, मास इनटू यहाँ पे एक्सीलरेशन। यहाँ पे मास ये पहले से ही है फंडामेंटल क्वांटिटी में यहाँ पे, तो इसे हम लोग को एक्सप्रेस करने का कुछ जरूरत नहीं यहाँ पे। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी, मतलब कि इसका भी एक यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम लोग को तो खाली यूनिट में एक्सप्रेस करना है, सिर्फ यूनिट में एक्सप्रेस करना है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है। पर यहाँ पे मैं ये एक चीज डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, 4 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड हो गया इनिशियल, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड फाइनल। यहाँ पे क्या होगा, 8 मीटर माइनस 4 सेकेंड, 8 - 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे अगर हम लोग इसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम माइनस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग क्या मिलेगा, कुछ अलग आंसर मिलेगा। यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा पर यहाँ पे यूनिट क्या सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड है। चाहे हम लोग इसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये मीटर पर सेकेंड ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, मास इनटू ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला डिवाइड बाय टाइम। तो हम लोग ये एक ही बार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाहे ये 2 बार ले एक बार ले, यूनिट यहाँ पे हम लोग को सेम ही रखना है, यूनिट सेम ही रहेगा। तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को क्या हम लोग मान सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर मान लेते हैं, यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर बी तक यहाँ पे बॉडी ट्रेवल किया, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक, तो ये तो लेंथ ही हुआ, ये तो लेंथ ही हो गया, ए से बी तक यहाँ हो गया लेंथ ही हो गया। तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग लेंथ लिखेंगे, तो लेंथ डिवाइड बाई टाइम, लेंथ बाई टाइम डिवाइड बाई टाइम, 2 बार टाइम यहाँ पे, इसको डिवाइड करना है इसको टाइम से, तो डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनटू 1/टाइम। तो ये हो जाएगा लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर, लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर।
अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मास एक बार है, तो क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को इसमें एक्सप्रेस करना है इस वे में, एम एल टी, हम लोग को इस वे में एक्सप्रेस करना है इसके पावर को। एम है तो मास का है कितना बार है, एक बार है, तो एम वन। फिर यहाँ पे लेंथ हम लोग को दिख रहा है एक बार, तो एम वन एल वन हो गया। फिर टी यहाँ पे कितना बार है, दो बार है। यहाँ पे टी रेस पावर टू हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि टी डिवीजन में। अब हम लोग को पता है जैसे कि एक्सपोनेंट का लॉ है यहाँ पे, अगर ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी रेस टू द पावर माइनस टी होगा, तो टी टू द पावर माइनस टू। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का, एम वन एल वन टी माइनस टू, मतलब कि एम टू द पावर वन एल टू द पावर वन टी टू द पावर माइनस टू। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला।